नमस्कार मेरे प्रिय साथी मित्रों। आज 29 नवंबर है। आज की कुछ महत्वपूर्ण खबर देखेंगे जो विद्यार्थी से जुड़े खबर है साथियों। आइए देखने पहला खबर। अब तक इंतजार, अगले साल भर्तियों की भरमार। लंबी परीक्षाओं के साथ नई भर्तियों के लिए भी जारी होंगे विज्ञापन। यूपी पीसीएस से संबंधित 20,000 से अधिक पदों पर चयन प्रक्रिया पूरी करने की तैयारी कर रहा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। साल भर भर्तियों का इंतजार करते रहे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। अगले साल भर्तियों को भरमार होगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग 2025 में लंबित भर्तियों को पूरी करने के लिए नई भर्तियां भी शुरू करेंगे। वही 2025 में दोनों आयोग 20,000 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया हो सकती है साथियों। इसमें कहा यूपीपीएससी 22 दिसंबर को विशेष प्रारंभिक परीक्षा कराने जा रहा है। इसके तहत 220 पदों पर भर्ती होनी है। अगले साल जब तक वो भर्ती पूरी होगी उससे पहले आयोग वर्ष 2025 की पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का विज्ञापन जारी कर देगा। ऐसे में अगले साल 2 पीसीएस भर्तियां होंगी। यहाँ पेपर लीक के कारण स्थगित की गई समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा भी 2023 की अगले साल महाकुंभ के बाद होगी। इस परीक्षा के तहत आरओ के 441 पदों पर भर्ती होनी है। आयोग ने दिसंबर के पहले सप्ताह में सहायक अभियंता के भी 550 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2024 का विज्ञापन जारी करने जा रहा है, जिसके लिए परीक्षा अगले साल आयोजित की जाएगी। एलटी ग्रेड शिक्षक के भी तकरीबन 7,000 से अधिक पदों का भी रास्ता लगभग साफ हो चुका है साथ ही जिसका विज्ञापन अगले साल की शुरुआत में आने की उम्मीद है। वही राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ता के तकरीबन 1,500 से और राजकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के भी साथियों का कई सारे पदें देखने को आपको मिलेगी। लगभग साथियों इसमें 100 पदों पर भी देखने को मिले असिस्टेंट प्रोफेसर की। और यूपीपीएससी अगले साल इन दोनों भर्तियों के लिए भी विज्ञापन जारी करेगा। साथ ही राज्य कृषि सेवा के 268 पदों पर चल रही भर्तियां भी वर्ष 2025 में पूरी कर ली जाएगी। इन पदों के लिए प्रारंभिक परीक्षा हो चुकी है और जल्द ही मुख्य परीक्षा हो जाएगी। इसके अलावा आयोग की खंड शिक्षा अधिकारी जैसे बीईओ के भी करीब 200 पदों का अधियाचन प्राप्त हो चुका है। इन पदों पर भर्ती के लिए अगले साल विज्ञापन जारी किया जाएगा। अगले साल पीसीएस 6 की भी नई विज्ञापन जारी होने की उम्मीद है। वहाँ आयोग की बात करें तो सीधी भर्तियाँ भी शुरू करने जा रहा है। यूपीएससी अगले साल तकरीबन 15,000 पदों पर चयन भर्तियाँ भी पूरी कर सकता है। वही शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीएचटी के 4163 पदों और अशासकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर लंबित भर्तियां भी शुरू कर दी है। इसके लिए आयोग ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर परीक्षा केंद्रों की लिस्ट मांग ली है। अगले साल ये दोनों भर्तियां पूरी होने के साथ प्राइमरी माध्यमिक और उच्च शिक्षा में नई भर्ती के विज्ञापन भी जारी किए जाने की संभावना साथी। ये रहा साथियों तो आयोग पर आंदोलन के कारण जमा नहीं हो सके आवेदन और बढ़ाई की तिथियां। राज्य कृषि सेवा मुख्य परीक्षा के लिए अब 4 दिसंबर तक जमा होगी आवेदन की हार्ड कॉपी। ये रहा साथियों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग संबंधित जिसमें आप लोगों को वैकेंसी देखनी है एलटी ग्रेड जीआईसी बीईओ और आप लोगों को ये सारी वैकेंसी देखने को मिल जाएगी साथियों। जिसमें आपका शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा साथियों 4100 जो अधिक पदें हैं उसके संबंधित अगले साल संभावना एग्जाम हो जाए। उसके अलावा साथियों और वैकेंसी इस आयोग द्वारा देखी जा सकती है। अगला खबर देखते हैं साथियों। सिपाही भर्ती पेपर लीक कांड के मुख्य आरोपी राजीव नयन की तलाश जमानत के बाद अभी पता ही नहीं चल पाया। सिपाही भर्ती और आरओ परीक्षा का पेपर लीक कराने वाले गिरोह के प्रयागराज के मेजा निवासी मास्टरमाइंड राजीव नयन मिश्र को प्रवर्तन निदेशालय ईडी तलाश रहा है। जमानत मिलने पर बाहर आने के बाद उसका पता नहीं चल रहा है। ईडी ने उसे पेश होने के लिए प्रयागराज समेत सभी ठिकानों पर समन भेजा है। वही अभ्यर्थियों से करीब 3 करोड़ रुपए लेने वाले हरियाणा निवासी गैंग के सदस्यों को भी तलाश की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक हरियाणा निवासी गैंग के सदस्य ने अभ्यर्थी से रकम लेने के बाद राजीव नयन को दी थी। बीते दिनों पेपर लीक कांड के आरोपी रवि अत्री और सुभाष प्रकाश को ईडी ने 7 दिन का कस्टडी रिमांड पर लेकर पूछताछ की थी, जिसमें यह खुलासा हुआ कि ईडी ने रिमांड अवधि खत्म होने पर दोनों को जेल भेज दिया गया। ईडी द्वारा सभी आरोपियों के बैंक खाते को खंगाला जा रहा है। साथ ही उनकी संपत्तियों का भी पता लगाया जा रहा है। ईडी के अधिकारी उन अभ्यर्थियों को भी पूछताछ के लिए तलब करने जा रही है जिन्होंने पेपर लीक कराने के लिए लाखों रुपये दिए थे। इसके नाम की फेहरिस्त पुलिस के लेने के बाद समन भेजा जाएगा, जिसमें ईडी इस मामले में जल्द कार्रवाई करने की तैयारी में साथ ही रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस और आरओ से संबंधित पेपर लीक से संबंधित खबर साथ ही अगला खबर देखते हैं। निकाय के ईओ को जल्द न्यूनतम 4200 ग्रेड पे। राज्य सरकार स्थानीय निकायों में काम करने वाले अधिशासी अधिकारियों को बड़ी राहत देने जा रही है। उनके सालों पुरानी मांग के मुताबिक 2800 के स्थान पर 4200 ग्रेड पे देने जा रही है। इसके लिए उच्च स्तर पर सहमति बन चुकी है और जल्द ही नए विकास विभाग द्वारा शासनादेश जारी किया जाएगा और राज्य सरकार के इस फैसले से अधिशासी अधिकारियों को अगले अधीनस्थों से काम लेने में आसानी हो जाएगी। उसके अधीन आने वाले अवर अभियंताओं का ग्रेड पे 4200 रुपये उससे अधिक होने से काम लेने में बाधा आ रही थी। प्रदेश में मौजूदा समय 200 नगर पालिका परिषद और 545 नगर पंचायतें हैं। इसमें पालिका परिषद और नगर पंचायतों में विभागाध्यक्ष के रूप में अधिशासी अधिकारी को तैनात किया जाता है। श्रेणी 1 को छोड़ दिया जाए तो श्रेणी 2 के अधिशासी अधिकारियों की तैनाती 2800 ग्रेड पर होती थी, जबकि उनके अधीन काम करने वाले अवर अभियंता का ग्रेड जो है 4200 रुपया होता था। इसके लिए ग्रेड पे 4200 होता था। इसके चलते अधिशासी अधिकारियों को अपने अधीनस्थों से
काम कराने में समस्या आ रही है। वे चाहते थे कि उनका भी वेतन ग्रेड पे 2800 रुपये का स्थान 4200 रुपया कर दिया जाए। वही अधिशासी अधिकारियों को ग्रेड पे 4200 रुपये करने से नगर विकास विभाग के ऊपर भार आ रहा था। इसके चलते जो है इस पर फैसला नहीं हो पा रहा है। नगर विभाग ने पिछले दिनों निकाय कर्मियों की सेवा को बेहतर करने के लिए उत्तर प्रदेश पालिका केंद्रीय सेवा के विभिन्न संवर्गों के पुनर्परीक्षण किया गया है। इसमें तर्क दिया गया है कि शहरी आबादी तेजी से बढ़ रही है, इसीलिए निकायों के ऊपर बेहतर शहरी सुविधाएं देने का दबाव भी बढ़ा है। वह 2011 जनगणना के समय शहरी आबादी 32% थी, मौजूदा शहरी आबादी 40% के आसपास हो रही है। और शासन का मानना है कि अधिशासी अधिकारियों का ग्रेड पे 4200 हो जाने के बाद वेतनमान से वरिष्ठता को लेकर आए दिन होने वाले विवाद कम होगा और विकास का रास्ता खुलेगा। ये साथियों निकाय ईओ को जल्द न्यूनतम 4200 ग्रेड पे से संबंधित सब खबर। साथियों अगला खबर है स्नातक की अवधि तय कर सकेंगे छात्र। यूजीसी स्नातक में पढ़े छात्रों को देने जा रहा है विकल्प। उच्च शिक्षा संस्थानों में अंडर ग्रेजुएट कोर्स में पढ़ाई कर रहे छात्र छात्राओं के लिए यूजीसी के अध्यक्ष जगदीश कुमार ने गुरुवार को बड़ा ऐलान कर दिया है। जल्द ही अंडर ग्रेजुएट छात्रों को डिग्री प्रोग्राम की मानक अवधि के बजाय पढ़ाई अवधि घटाने या बढ़ाने का विकल्प मिलेगा। यूजीसी ने इस सप्ताह आयोजित बैठक में HEI के लिए क्विक डिग्री प्रोग्राम, क्विक यानी फास्ट प्रोग्राम, ADP विस्तारित डिग्री कार्यक्रम EDP के लिए SOP को मंजूरी दी है। डिग्रियों में स्वनिहित नोट का उल्लेख होगा। एक मानक अवधि में जरूरी एकेडमिक जरूरतों को छोटी या विस्तारित अवधि में पूरा किया गया है। उन्हें मानक अवधि की डिग्री के बराबर माना जाएगा। पाठ्यक्रम में क्रेडिट संरचना स्नातक कार्यक्रमों को लेकर क्रेडिट फ्रेमवर्क पर सीमित तय करेगी। जो है ये फ्रेमवर्क पर समिति तय करेगी कि एक छात्र को EDP में एक सेमेस्टर में न्यूनतम कितने क्रेडिट अर्जित करने होंगे। यह मानक अवधि वाली डिग्रियों को समान वैधता 4 साल का स्नातक पाठ्यक्रम को 2 सेमेस्टर और बढ़ाया जा सकेगा। एक कमेटी हर उच्च संस्थान को छात्र चयन के लिए बनानी होगी। छात्रों की क्षमता पर अवधि घटाने बढ़ाने का विकल्प होगा। इसमें सिर्फ कार्यक्रम की अवधि में हो सकेगा परिवर्तन। ये रहा साथियों यूजीसी से संबंधित, जिसमें यूजीसी अध्यक्ष के मुताबिक है कि ऐसा छात्रों को क्षमता के आधार पर डिग्री अवधि घटाने बढ़ाने का विकल्प उनको मिलेगा। यूजीसी का विचार कर रहा है कि ADP और EDP के तहत छात्रों के मानक अवधि कार्यक्रम के समान कुल क्रेडिट अर्जित करते हैं। संस्थान छात्रों की पात्रता मूल्यांकन के लिए कमेटी बनाएंगे। ये डिग्री सभी मानक अवधि डिग्री के बराबर होगी। संस्थान ADP और ADP के तहत पहले या दूसरे सेमेस्टर के अंत में प्राप्त आवेदनों की जाँच के बाद छात्रों को चुनने के लिए समिति बना सकते हैं। यह साथियों यूजीसी से संबंधित महत्वपूर्ण अगला खबर देखते हैं साथियों। BPSC 32वीं न्यायिक सेवा की टॉपर बनी हर्षिता साथियों, जिसमें BPSC ने 32वीं बिहार न्यायिक सेवा के परिणाम जारी कर दिया, जिसमें 153 अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से चयनित किया गया। टॉपर हर्षिता सिंह बनी। दूसरे स्थान पर सुकृति अग्रवाल, तीसरे स्थान सुप्रिया गुप्ता, चौथे स्थान संभवी, 5वें स्थान पर शिल्पी रानी और 6वें स्थान पर शिवानी श्रीवास्तव को मिला। और टॉप 20 में 16 महिलाएं रहीं साथियों। टॉप 20 में 16 महिलाएं जगह बनाए है। नारी शक्ति का एक अच्छा उदाहरण साथियों। इस बार के रिजल्ट में महिलाओं का प्रदर्शन शानदार है। पूरे रिजल्ट में 75 महिलाओं का चयन हुआ है। मुख्य परीक्षा में 1489 अभ्यर्थी उपस्थित हुए थे। इनमें से 463 को सफलता घोषित कर दिया गया था। साक्षात्कार के बाद अनुपस्थित रहे। साक्षात्कार के बाद 153 सफल उम्मीदवार को रिजल्ट जारी कर दिया गया। वरीय पुलिस उपाधीक्षक राजकिशोर बैठा के अनुसार राहुल राज को पहली बार में सफलता प्राप्त हुई और 26वीं रैंक मिली है। उन्होंने CNLU के सत्र 2017-22 पढ़ाई की थी। ये साथियों महिलाओं को इसमें अच्छा खासा प्रदर्शन रहा। टॉप 20 में 16 महिलाएं, जिसमें 75 महिलाओं का हुआ है चयन। साक्षात्कार के लिए टोटल 463 लोगों को बुलाया गया था, जिसमें से अंतिम चयन हुआ है साथियों 153। ये रहा साथियों आज की कुछ महत्वपूर्ण खबर। धन्यवाद।